हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तो 13 नवंबर 2011 का है। पेपर सेकंड के लिए सेकंड में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये 13 नवंबर 2011 का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा कि पूरा व्याख्या सहित पेपर जो है सॉल्व किया गया है। सो आप लोग वीडियो पर को कंटिन्यू देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जुलाई 2026 में जो यूपी टेट की परीक्षा होगी तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग इसमें 30 क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए, पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पूछा गया है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो पहला है पूज्यनीय या पूजनीय या पूज्यनीय या है पूजनीय। तो वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द होगा तो देखिए पूजनीय होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द लिखना है जो सबसे उपयुक्त हो। तो पहला है अनुज, बी है द्विज, सी है अग्रज या डी है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ तो होता नहीं, सर्वज्ञ तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। तो ये तो होना नहीं है, अनुज भी नहीं होगा, द्विज भी नहीं होगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनना है। पहला है पुरुषकार, उसके बाद पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार। तो वर्तनी के अनुसार देखिएगा शुद्ध रूप है पुरस्कार। डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द का प्रत्यय प्रत्यय आपसे पूछा गया है। तो पहला है आव, आवट, आहट। तो सजावट शब्द का प्रत्यय है आवट। बी इज राइट आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लड़का पेड़ से गिरा। अब लड़का पेड़ से गिरा, उपयोक्त वाक्य का कारक बताइए। तो संप्रदान, कर्म कारक, अपादान या कारण कारक। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब ऊपर से गिरती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपादान कारक होता है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी वस्तु ऊपर से गिरी तो उसमें जो है अपादान कारक होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़का पेड़ से गिरा में अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। जैसे किसी भी चीज़ का जो है अलग होना, तो ऐसी स्थिति में अपादान कारक होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। अब साथ साथ पढ़ते जाइएगा। पहले देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी आदि। तो अगर कहीं भी जो है अलगाव होता है तो ऐसी स्थिति में अपादान कारक होगा। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, चौराहा कौन सा समास है। तो चौराहा में पूछा गया है कि कौन सा समास है। तो पहला है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विग या तत्पुरुष। तो चौराहा में द्विग समास होगा। चौराहा का विग्रह 4 राहों का समाहार, यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनय।
तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द है तो देखिए तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया आदि। जबकि तनय जो है तो ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सुत, आत्मज, तनुज आदि। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। तो इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कौन सा नहीं है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सलिल जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलिल ये जल का पर्यायवाची शब्द है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, कुशाग्र बुद्धि या प्रत्युत्पन्न मत बुद्धि या द्रुतगामी बुद्धि या दूरदर्शी बुद्धि। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए पूछा गया है कि एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए शब्द है प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि कुश के तरह पैनी हो यानी कुशाग्र बुद्धि, तथा जिसकी दूरदृष्टि दूर तक जाए के लिए एक शब्द है दूरदर्शी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। तो निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण बराबर निर्गुण। इसमें देखिए विसर्ग संधि है, तो निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण बराबर निर्गुण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए है कलश, बी है कलश, कलश या कलश। तो तत्सम शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है कि दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कलश जो है ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तो तत्सम कहलाते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो बी इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। तो भानुधन उदय बराबर भानुदय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भानुधन उदय बराबर भानुदय। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध शब्द इसमें चुनना है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो शुद्ध शब्द जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। अब धन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव। द्रव जो है तो ये धन का पर्यायवाची नहीं है। धन का पर्यायवाची है द्रव्य, संपदा, दौलत, जबकि द्रव समस्त तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। तो द्रव बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। अब इसमें पूछा गया है कि कारक, तो इसमें होगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन ये है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है, तो दुस्साहस शब्द का जो उपसर्ग होगा दुस होगा। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। तो ये होगा व्यंजन संधि का उदाहरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बाकी व्याख्या दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा कि जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, वाक धन मय बराबर वांगमय, उत धन नति बराबर उन्नति, ये सारे जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला है कि मोर का तत्सम शब्द होगा मऊर, मयूर, मोयूर या मऊर। तो मोर का तत्सम पूछा गया है, तो मोर का तत्सम होगा मयूर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिधन साप बराबर अभिशाप, तो अभिशाप शब्द में जो है उपसर्ग है अभि। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या ईर्षा। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है वो ईर्ष्या है। सही उत्तर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाकर, तरण, कृषाण। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है निशाकर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। महादेव के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा कि शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली आदि, जबकि गरुड़ध्वज, नारायण, विशंभर, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। अब यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो यथाशीघ्र जो है इसमें समास बताना है, कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। तो इस वाक्य में अमूल्य शब्द पूछा गया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है। तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में जो अमूल्य शब्द है वो है विशेषण। अब महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। उपर्युक्त संज्ञा में जो है गुण और उसकी विशेषता अमूल्य है, अतः यहाँ अमूल्य में विशेषण है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। अभी हमने जो है 58 क्वेश्चन किया है। अब 59 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 59 क्वेश्चन देखिए इधर है, उसके बाद इंग्लिश का है। 59 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कि हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ पूछा गया है, तो पील, चक्रप्राणी, दूध वाला या नयन। तो योग रूढ़ शब्द जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चक्रप्राणी। चक्रप्राणी जो है योग रूढ़ शब्द होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उपर्युक्त शब्दों में चक्रपाण जो है तो वो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ में वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ पाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्रधन पाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हिंदी का पेपर। इस वीडियो में हमने हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो थैंक यू।